हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फॉर द फिगर शोन मैच द फॉलोइंग. सो बच्चों, डायग्राम जो दिखाया हुआ है उसमें हमें इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दिखाया हुआ है, सच एज दिस इज मीडियम 1 जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है मीडियम का μ1. दिस इज मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2 एंड दिस लास्ट इज मीडियम 3 जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो किया गया है μ3 और हमें फाइंड करना है द रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एज 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज 30 डिग्री. देन बिकॉज ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल, सो दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री. So while traveling, light is traveling from second medium to third medium, angle of incidence will be 30 degree and angle of refraction will be, और जिसको हम angle of emergence भी बोल सकते हैं, 60 डिग्री होगा. तो बच्चों यहाँ पर एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, which says that the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equals to sine of angle of incidence in medium 1 to the sine of angle of refraction in medium 2. अब बच्चों ए एंट्री में हमें फाइंड करना है μ1 डिवाइडेड बाय μ3. सो अगर हम इस फॉर्मूले को लेकर चलें तो 1 μ2 को हम और क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. इट मींस μ1 डिवाइडेड बाय μ3 अगर हम निकालना चाहते हैं, सो दिस विल बी एज 1 μ2 इक्वल्स टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1. तो यहाँ से हमें ये जो सिंबल मिलेगा, दिस विल बी 3 μ1. that is refractive index of first medium with respect to third medium. तो अगर हम इनको चेक करें इस तरह से, of first medium with respect to third medium means light third medium से first medium में अगर directly जा रही हो तो हम angle of incidence को लेंगे 60 degree and angle of refraction will be 45 degree. Now this is square root 3 by 2 whole divided by 1 by square root of 2. So बच्चों हमें 3 μ1 और μ1 is to μ3 का आंसर मिलेगा square root of 3 by 2. It means square root of 1.5. So हम चेक कर सकते हैं कि हमें A एंट्री का आंसर मिल जाता है Q. Now we will be checking for the second entry, that is B. B में हमें फाइंड करना है μ2 divided by μ1. It means this is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So medium 1 में हमारे पास में एंगल है 45 डिग्री and medium 2 में एंगल है 30 डिग्री. So this will be as sine angle of incidence मान लेंगे 45 डिग्री and angle of refraction as 30 डिग्री. So this is 1 by square root of 2 whole divided by 1 by 2. So बच्चों यहाँ मिल जाएगा हमें μ2 divided by μ1 का आंसर square root of 2. So B entry का आंसर आता है P. Now the last entry is C. C entry में हमें फाइंड करना μ2 divided by μ3. So this is equals to 3 μ2. अब यहाँ पर अगर हम एंगल्स चेक करें तो थर्ड मीडियम में एंगल है हमारे पास 60 डिग्री एंड इन सेकेंड मीडियम 30 डिग्री. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 30 डिग्री एज लाइट इज गोइंग फ्रॉम थर्ड मीडियम टू द सेकेंड मीडियम. अब हमें एरोज जो गिवन है वो तो रिवर्स गिवन है बिकॉज इसका बेसिस है light also follows the principle of reversibility of light. तो हम इन एरोज को रिवर्स करेंगे तो भी डेटा सेम रहेगा. So this is square root of 3 by 2 whole divided by 1 by 2. So this will be square root of 3. So बच्चों हमारे पास C एंट्री का आंसर आ जाता है R. So the order is Q, P, R. So the correct answer will be option number 4. Thank you.